गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो हिंदी व्याकरण हमने पढ़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था हिंदी व्याकरण में? हमने संज्ञाओं के बारे में, संज्ञा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम वही संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा भाग 2। ठीक है, संज्ञा में हमने क्या देखा था? जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमने संज्ञा पढ़ी थी कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर हमने संज्ञा के भेद देखे थे। ठीक है, क्या कौन कौन से भेद देखे थे हमने संज्ञा के? कौन कौन से भेदों के नाम जाने थे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन से 3 संज्ञा के भेदों के नाम जाने थे हमने? संज्ञा के 3 भेद के नाम हमने पढ़े थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। ठीक है, 3 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो अभी आज हम पढ़ेंगे इन तीनों भेदों के बारे में, इन तीनों प्रकार, संज्ञा के तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपको दिया है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या दिया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? किसी एक व्यक्ति, भाव, ठीक है, स्थान या वस्तु के बारे में बताता हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मदर टेरेसा, है ना। तो यहाँ हम किसका, ये जो मदर टेरेसा नाम है वो क्या है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा एक व्यक्ति का नाम आपको बता रहा है। यहाँ आपको उसका पिक्चर भी दिया गया है ना, और उनका नाम लिखा गया है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा क्या है? वो किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह एक जगह का नाम आपको दिया गया है, लाल किला। ठीक है, लाल किला। ठीक है, तो ये जो लाल किला है ये कहाँ है? दिल्ली में है ना लाल किला। तो ये क्या है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये उस स्थान को बता रहा है, उस स्थान को दर्शाता है ये नाम। ठीक है, तो ये जो लाल किला है ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद हिमालय, ठीक है, जो पहाड़ है, जो सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय। ठीक है, भारत में हिमालय जो है वो किसी एक पर्वत के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हिमालय वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, फिर गुलाब, ठीक है, ये सभी फूलों के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, फूल यानी कोई भी फूल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, कमल हो सकता है ना, मोगरा हो सकता है। लेकिन क्या ये सभी के बारे में बता रहा है गुलाब? नहीं, ये किस फूल के बारे में बता रहा है? सिर्फ गुलाब जो फूल है उसके बारे में बता रहा है। ये नाम किसे दर्शा रहा है? सिर्फ गुलाब फूल को दर्शा रहा है। तो ये जो गुलाब नाम है वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर और भी हम ऐसे कुछ नामों को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, विराट कोहली है, साइना नेहवाल है। ठीक है, तो ये क्या है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देशों के नाम भी ले सकते हैं, है ना। अगर हम देश बोलेंगे तो कोई भी देश हो सकता है, भारत हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, नेपाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो देशों के ये जो अलग अलग नाम हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, ये क्या है? अलग अलग देशों के नाम हैं, ये अलग अलग देशों को बताते हैं। तो ये जो नाम है वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी एक देश के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर खेलों के नाम हैं, तो हॉकी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे खेल, तो खेल तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये खेल जो नाम है क्या वो व्यक्तिवाचक है? नहीं, जो खेल नाम है वो व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये क्या है?
एक खेल के बारे में बता रहे हैं, है ना। अगर आप हॉकी बोलेंगे तो आप हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी एक खेल को दर्शाते हैं, किसी एक खेल के का नाम बताते हैं, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है पुस्तकों के नाम होते हैं, रामायण है, महाभारत है, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। तो ये अलग अलग पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग पुस्तक के नाम दर्शा रहे हैं। तो ये जो नाम है रामायण, महाभारत, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में इन्हें लिया जाता है, माना जाता है। फिर त्योहारों के नाम हैं, ठीक है। तो त्योहारों में दिवाली, होली, जन्माष्टमी, ठीक है, ओणम, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद, ये सब क्या है, ये भी त्योहारों के, अलग अलग त्योहारों के नाम हैं। तो ये जो अलग अलग त्योहारों के जो अलग अलग नाम हैं वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कैसे नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखोगे नदी संज्ञा शब्द है, अब ये जो नदी है, ठीक है, वो क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। यह कोई भी नदी हो सकती है, जैसे हमने आगे पढ़ा था। उसी तरह ये जो नदी है, अगर हम बोलेंगे नदी, तो नदी क्या है, ठीक है नदी तो कोई भी हो सकती है। नदियों के भी अलग अलग नाम होते हैं ना। तो जो अलग अलग, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, तो ये नदियों के जो अलग अलग नाम हैं, गंगा, यमुना, वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ कहना है नदी, किसी सभी नदियों का हमें एक मतलब जैसे जाति होती है ना, जैसे हम अलग अलग नदियों को अलग अलग है, जैसे गंगा, यमुना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम नदी कहेंगे ना, उसे नदी कहते हैं। तो ये नदी क्या कहलाएगी, एक जाति कहलाएगी, ठीक है, एक समूह के बारे में, एक जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर लड़का खेल रहा है। अब ये जो लड़का शब्द है वो सभी लड़कों के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे ऋषभ है, रियान है, ठीक है। तो ये क्या है, ऋषभ और रियान व्यक्तिवाचक है, किसी एक व्यक्ति के लिए बता रहे हैं। लेकिन जो लड़का नाम है वो क्या है, सभी लड़कों के लिए एक ही नाम उपयोग किया जाने वाला नाम है। तो ये क्या होगा, एक जाति को प्रकट करता है, एक जाति के बारे में बताता है। तो लड़का है वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर हमने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, हमने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। क्या आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी किताब पढ़ी, आप बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं ना। आपने ये तो नहीं कहा कि मैंने हिंदी कक्षा 3 की पुस्तक पढ़ी, क्या आपने ऐसा कहा, नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ जो पुस्तक है, यहाँ पर कोई भी पुस्तक हो सकती है, ठीक है, कक्षा 3 की कोई भी पुस्तक के बारे में बात हो रही होगी, या फिर जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, विश्व में जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में भी बात हो सकती है। तो हमें नहीं पता है कि किसी एक के बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर पक्षी उड़ रहे हैं। तो अब जब पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या आप बता रहे हैं कि कौन सा पक्षी उड़ रहा है, नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये जो पक्षी शब्द है वो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से फल, सब्जी, जानवर, वृक्ष, पुस्तक, ये क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। कौन सी संज्ञा कहलाएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ये एक जाति के, एक समूह के बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम तीसरा जो हमारा तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष तथा अवस्था के बारे में बताते हों, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो हमारे मन के, है ना, हमारे मन के भाव होते हैं ना, सुख, दुख, है ना, बुढ़ापा, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, हमारे भाव हैं ये, ठीक है। तो इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ऐसे क्या आएगा, किसी भी वस्तु, किसी हमारे मन की
भाव होंगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, ठीक है, खूबियों, फिर या फिर दोष, कमियों की और अवस्था के बारे में बताता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बचपन, तो बचपन क्या है, एक अवस्था है, ठीक है, अभी आप बच्चे हो तो आपका बचपन है, फिर आप उससे ठीक है, युवक हो जाओगे, फिर वृद्ध हो जाओगे, बुढ़ापा आएगा, तो ये क्या है, मनुष्य की अवस्थाएं हैं, ठीक है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो ये कहलाएंगी, ये किस में आएगी, भाव में आएगी। फिर ऊंचाई है, तो ये क्या आपकी एक अवस्था है, पहले आप छोटे होते हो, फिर धीरे 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 आप बढ़ते जाते हो, आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है, ऊंचाई है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई शब्द है वो भाव कहलाएगा, एक अवस्था के बारे में बता रहा है, तो ये भाव कहलाएगा। फिर हंसी, तो हंसी क्या है, ये हमारे मन का भाव है, जब हम बहुत खुश होंगे तो हम हंसते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारे मन का भाव है, तो ये किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। दया, ठीक है, हमें किसी के प्रति दया आ जाए, तो ये क्या हमारे मन का भाव है, ठीक है, इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अब हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। आम में मिठास है, ठीक है, आम में क्या है, मिठास, तो ये आम की क्या बता रहा है, आम के गुण बता रहा है कि आम कैसा होता है, मीठा होता है ना, मिठास होती है उसमें, तो आम का गुण बता रहा है। मिठास जो शब्द है वो क्या बता रहा है, आम का गुण बता रहा है, तो जो मिठास शब्द है वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखते हैं, यहाँ चारों ओर हरियाली है, क्या है, चारों तरफ क्या है, हरियाली है, तो ये जो चारों तरफ है, ठीक है, चारों दिशाओं के बारे में, चारों तरफ जो है वो क्या है, हरियाली, तो जो हरियाली शब्द है वो क्या बता रहा है, तो ये किसी स्थान का गुण बता रहा है, ठीक है, किसी जगह का गुण बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। फिर बगीचे की सुंदरता देखने योग्य है, बगीचे की क्या है, सुंदरता देखने योग्य, तो ये सुंदरता है वो बगीचे की का क्या है, गुण है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सुंदरता को आप छू सकते हो नहीं, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, या बगीचे की सुंदरता, तो ये सुंदरता क्या है, बगीचे का गुण है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो भाववाचक संज्ञा बच्चों इस किसी व्यक्ति के मन के भाव को बताता हो, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ठीक है, उसके के गुण बताता हो, अवगुण बताता हो, ठीक है, अवस्था बताता हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे बचपन है, ठीक है, जब आप छोटे हो, ठीक है, तो क्या है, ये आपका बचपन है, आपकी एक अवस्था है, ठीक है। फिर मोटापा, आप मोटे हो जाओगे, तो ये भी क्या है, अवस्था है आपके शरीर की। बुढ़ापा, मिठास, जो मिठास है वो क्या है, कैंडी आपको यहाँ पे दी हुई है ना, तो वो कैसी होती है, मीठी, तो उसका गुण है कि वो मीठा है, ठीक है। फिर क्रोध, क्रोध क्या हमारे मन का भाव है, ठीक है, जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हम गुस्सा हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है, तो क्या हमारे मन का भाव है, तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, तो ठीक है। फिर चलिए ऐसे ही हम कुछ उदाहरण से हम जानते हैं कि किस तरह से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को जान लेते हैं। तो उचित संज्ञा शब्द ढूंढकर सही जगह लिखिए। अब आपको ये देखिए ब्रैकेट में आपको कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इन शब्दों को अलग अलग संज्ञा शब्द में लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक होंगे, कुछ जातिवाचक होंगे और कुछ भाववाचक संज्ञा होंगी, तो आपको इन्हें तीनों को अलग अलग जगहों पर लिखना है। तो जैसे ऊंचाई है, ठीक है, तो ये ऊंचाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है ऊंचाई, नहीं। फिर जातिवाचक, तो क्या किसी एक जाति, एक समूह के बारे में बता रहा है, नहीं। फिर भाववाचक, ठीक है, तो ऊंचाई क्या है, हमारे शरीर की एक अवस्था है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी ऊंचाई, भाववाचक संज्ञा। तो इसे हम ऊंचाई को कहाँ लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर अब्दुल कलाम है ना, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है, तो वो क्या है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी एक
विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अब्दुल कलाम है वो हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर चम्मच है, तो चम्मच क्या है? एक चीज़, एक वस्तु है ना, तो वो किस में जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। ठीक है, किस में लिखेंगे हम उसको? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि जो चम्मच है वो क्या बता रहा है? एक जाति के बारे में। ऐसा तो नहीं बता रहा है, किसी एक चम्मच का नाम तो नहीं बता रहा है, ठीक है, एक जाति के, एक समूह के बारे में बता रहा है। तो चम्मच कहाँ लिखेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर मोटापा, ठीक है, तो मोटापा क्या है? हमारे शरीर की एक अवस्था है, तो ये कहाँ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में हम लिखेंगे। फिर है तबला, तबला क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो ये किस में जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा में से हम लिखेंगे। फिर संजय, संजय क्या है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो इसे हम किस में लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। फिर है घबराहट, तो घबराहट क्या है? हमारे मन का भाव है, ठीक है, तो ये किस में लिखेंगे हम? जातिवाचक भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे इसे। फिर गीता, तो गीता क्या है? किसी एक लड़की का नाम बता रहा है, गीता, ठीक है, तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर पिचकारी, पिचकारी क्या है? एक जाति को बता रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह की पिचकारी आपने देखी है ना, तो ये जो पिचकारी है वो किसी एक पिचकारी के लिए नहीं, सभी पिचकारी के लिए उपयोग में लिया जाने वाला नाम है, तो ये किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो चलिए आप लोग इसका फिर से आप लोग इसे पढ़िए और इसे याद रखिए। धन्यवाद।